हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की और खासकर मैं बात कर रहा हूँ अभी जो एएमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत सिंह है उनकी। जिस तरह से कल ईद था और ईद में लोगों से मिला और लोगों का प्यार दुलार मिला, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जी हाँ, उससे कहीं ना कहीं जो विरोधी है साफ साफ बौखलाए हुए है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये मधुबन और ढाका की जनता है जो उन्हें प्यार दुलार ईद के दौरान दे रहा है। और खासकर जो कहा जा रहा है आरजेडी के जो प्रत्याशी है फैजल रहमान साहब, उनको बहुत ज़्यादा अब तकलीफ होने लगा है। तकलीफ इसलिए होने लगा जिस तरह से मुसलमान भाइयों का रुझान जो है एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी राणा रणजीत साहब की तरफ बढ़ चढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, जी हाँ, उस समय राणा रणजीत साहब मजलिस यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो शामिल हुए और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो प्रत्याशी रहे शिवहर लोकसभा से। जी हाँ, और वहाँ पे उनको 12,000 के आसपास वोटें मिली। और उस समय कहा जा रहा है कि मजलिस से डायरेक्ट वो आए और वहाँ पे मुसलमान भाइयों को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये वोट आरजेडी का वोट काटने के लिए आए हैं, डैमेज करने के लिए आए हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते थे कि अरे ये चुनाव है इसलिए आया है, उसके बाद ये ज़्यादा दिन थोड़ी टिकने वाला है पार्टी में, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से राणा रणजीत साहब टिक कर रहे हैं और लोगों को हर सुख दुख में, जी हाँ, गए, आपने देखा पिछले दिनों अभी दावत इफ्तार में हर एक जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वहाँ गए। प्लस यही नहीं, जहाँ पे जब अत्याचार हुआ, कुछ भी हुआ उनके इलाके में, वो हमेशा मौजूद रहे। जी हाँ, चाहे नयगांव का मामला हो, उसके बाद सरपंच का मामला हो, उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, मतलब हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि आप लोग जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हम है नहीं, हम अलग है और अलग मिजाज के हैं और अलग आपको हम काम करके दिखाएंगे। आपके पास जब कोई पद नहीं है तो इतना काम कर रहे हैं, और जब आपके पास पद होगा तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए जब ईद के मौके पे गए, कितना लोगों में जोश हाई है, जो बच्चा से लेके जो बड़े से लेके बच्चे तक में एक्साइटमेंट है। और वो बोल रहे हैं ओवैसी साहब जिंदाबाद, राणा रणजीत साहब जिंदाबाद। आप देखिए ये क्लिप। यही नज़ारा लोग देखते हैं, इससे जो सामने वाला विरोधी है उसमें बौखलाहट होने लगती है कि ये जो हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, ये उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं और उनके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि वो जीतने के बाद लोगों ने देखा ही 15 में फैजल रहमान साहब ने क्या किया ढाका की जनता का, कि भैया अगर कोई पवन जायसवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी उसको कोई मात दे सकता है तो वो राणा रणजीत साहब दे सकता है। वो कैसे मात दे सकता है वो समीकरण मैं बता दूं। कहा जा रहा है कि ढाका विधानसभा सीट पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, उसके बाद हिंदू समुदाय की है। लेकिन जिस तरह से पवन जायसवाल को मुस्लिम का भी वोट मिलता है और हिंदू का भी वोट मिलता है, तो उसको बस उसको हराने के लिए वैसा ही प्रत्याशी चाहिए जिसको हिंदू का भी वोट मिले और मुस्लिम का भी वोट मिले। और उसके लिए बेहतर विकल्प है, वो है राणा रणजीत सिंह, भी तिरहुत के प्रभारी है। और जब से कहा जा रहा है कि राणा रणजीत साहब तिरहुत में आए हैं, तब से मजलिस को 4 चांद यहाँ पे लगा दिए। और ये सच्चाई है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये रियलिटी है। जी हाँ, क्योंकि मैं कई बार ग्राउंड रिपोर्ट पे जाता हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाया है। अब लोगों का कहना कि 15 में कैसे फैसल रहमान जीता, तो लोगों ने समीकरण बताया कि 15 में फैसल रहमान का जीतने का कारण है कि उस समय नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों एक थे, इसीलिए हिंदू का भी वोट फैसल रहमान को मिला और प्लस मुस्लिम का भी वोट मिला। और जैसे खाली आरजेडी से फैसल रहमान को वोट मिलता है ढाका विधानसभा में, तो वहां पे क्या होता है, जो आरजेडी के हिंदू वोटर है वो पवन जायसवाल को मदद कर देते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और वहां से फिर आए कुम्हरार, वहां पे राणा संगा साहब का मूर्ति का जी अनावरण किया। और यही कारण है
कि इनका जो एक अनोखा प्रदर्शन था, कोई तोड़-फोड़ कुछ नहीं, जो इन्होंने अनोखा प्रदर्शन का परिचय दिया, जिससे क्या हुआ मैं आपको बता दूं। तो भाई राजपूत समाज और प्लस जो पिछड़ा भाई है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबका दिल राणा रणजीत साहब ने जीत लिया और वो सब कहने लगे कि प्रदर्शन हो तो ऐसा। और रियली राणा रणजीत साहब का जो मिशन है कि अगर सामने वाला कोई विरोध किया है तो उसका हम भैया विरोध दलित भाई से क्यों ना करवाए, क्योंकि दलित भाई जब कहेंगे तो जरूर वो माफी मांगेंगे। इसीलिए इनकी सोच और इनकी बातों को लोगों ने समझा कि भैया जो लोग कल तक सोच रहे थे कि नहीं एक मुस्लिम पार्टी से है, अब उन लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो गया है और इसीलिए खुल के राणा रणजीत साहब के साथ लोग आ रहे हैं, जिससे खासकर जो बीजेपी के नेता है, प्रत्याशी है और उसके बाद आरजेडी के तो है, उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, दिक्कत है, परेशानी है कि भैया कैसे जीतेंगे, क्योंकि हिंदू समाज भी भैया अब जा रहा है राणा रणजीत के साथ। तो ये है कहीं ना कहीं ये महान कौन किया है, वहाँ की जनता, राणा रणजीत साहब की काम। जी हाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस का जो ढाका विधानसभा सीट है वो राणा रणजीत साहब निकाल ही लेंगे, इसमें कोई संशय कोई शक नहीं है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।